हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज का वीडियो ना मेरे चैनल का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि काफी लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि यार क्रॉस को मैं 2 सेकंड के अंदर बनाना चाहता हूं, क्रॉस को मैं 8 मूव्स के अंदर बनाना चाहता हूं। तो आज के वीडियो के बाद आप लोग डेफिनेटली क्रॉस को 8 मूव्स के अंदर बना पाओगे। और यार 99.5% स्क्रैम्बल जो रूबिक्स क्यूब के होते हैं उनमें आप क्रॉस को 8 मूव्स के अंदर डेफिनेटली बना लेते हो। बट हम क्या गलती करते हैं वो भी आज की वीडियो में बात करेंगे, और कुछ ऐसी प्रो टिप्स दूंगा जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी कि आपके क्रॉस को इंप्रूव करने में। एंड लास्ट में कुछ 5 से 10 एग्जांपल सॉल्व भी दूंगा, जिसमें मैं अपने कुछ क्रॉसेस आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनको मैं कैसे 8 मूव के अंदर कर रहा हूं। ओके, तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल होगा, काफी स्पेशल होगा। तो प्लीज अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे जरूर बताना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एंड लेट्स सी कि वो क्या टिप्स होने वाली है। तो पहली टिप जो है वो तो बेसिक टिप है, आप सबको पता होगी, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो अभी से करना स्टार्ट कर दो कि हमें क्रॉस को बॉटम में बनाना है। बस ये एक पॉइंट याद रखना है, और ये याद रहता भी अगर आप सीफॉप सॉल्वर हो तो आप क्रॉस को बॉटम में ही बनाते होगे। तो 2 सेकंड के अंदर अगर क्रॉस बनाना है, 8 मूव्स के अंदर क्रॉस को कंप्लीट करना है, तो क्रॉस को बॉटम में ही बनाना पड़ेगा। अपने क्यूब की रोटेशन को चेंज नहीं करना। बट इस पॉइंट पर मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, मेन जो पॉइंट्स हैं वो अब आपको याद रखने हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कलर स्कीम याद होनी चाहिए। अब कलर स्कीम से मतलब मेरा क्या है कि हम जनरली क्या करते हैं, जब क्रॉस को बॉटम में बनाते हैं, बना भी लेते हैं क्रॉस को, बट हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि सेंटर के साथ सेंटर मैच हो जाए। जैसे कि मैं यहां पर ब्लू का वेट बोल रहा हूं, और फिर मैं ऑरेंज को भी यहां पर लगा देता हूं, यहां पर ब्लू को लगा देता हूं। मतलब कि हम क्रॉस को उस हिसाब से बना रहे हैं कि हमारी एज को ही हम सेंटर के पास ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रॉस बन जाता है बट मूव ज्यादा लग जाते हैं। अब कलर स्कीम याद करने का फायदा क्या है, कलर स्कीम है क्या एक्चुअल में, जब हमारा व्हाइट बॉटम में होता है तो हमारी कलर स्कीम होती है ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन। ये कलर स्कीम होती है। हम क्या करते हैं जनरली, वही जो मैंने अभी आपको बताया, जो हम मोस्ट ऑफ द क्यूबर्स बिगनर टाइम में करते हैं जब वो बिगनर सीफॉप सीखते हैं, कि हम ये वेट करते हैं कि वो सेंटर के साथ मैच हो जाए। जैसे हमारा ये ग्रीन वाला है, हम क्या करेंगे, अगर ये मान लो इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस को मूव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसे ग्रीन की तरफ लेकर आएंगे एंड देन इंसर्ट करेंगे। ये बहुत ही गलत मेथड है जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर क्यूबर करते हैं। जो आपको नहीं करना है, आपको कलर स्कीम याद रखनी है। और उस कलर स्कीम से होगा क्या, आपको अपने क्रॉस यानी अपने पीसेस को मूव नहीं करना है, आपको अपने क्रॉस को मूव करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, जैसे ये केस है, अब इसमें हमारा ब्लू वाला पीस यहां पर लगा हुआ है और ग्रीन वाला यहां पर है। तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं ब्लू को लगाऊंगा एंड फिर ग्रीन को बाहर निकालूंगा और फिर पीछे ग्रीन को लगाऊंगा, नहीं। मैं यहीं पर अपना क्रॉस बनाने का ट्राई करूंगा। कैसे, मैं अपने सबसे पहले इस ब्लू को इधर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रीन जो होता है वो ब्लू के अपोजिट होता है। फिर मैं ग्रीन को लगाऊंगा एंड बाद में मैं अपने रेड को लगाऊंगा। रेड मुझे पता है ब्लू के साइड में होता है, तो मैं यहां पर अपना रेड लगा दूंगा। 3 पीसेस लग गए। लास्ट वन जो ऑरेंज वाला है वो मेरा यहां पर है, मैं ऑरेंज को लगाऊंगा। अब देखो, मैंने किसी भी केस में कभी भी एज को मैच करके नहीं लगाया है। अब जब क्रॉस आपका बन गया, लास्ट में हमें क्रॉस को अलाइन करना है और फिर हमारा क्रॉस बन जाएगा। तो सबसे मेन पॉइंट जो इस वीडियो का आप सीख के जाना चाहते हो या फिर सीखना आपको चाहिए, वो यही है कि आपको कलर स्कीम याद रखनी है और क्रॉस के जो पीसेस हैं उनको मूव नहीं करना है, क्रॉस को मूव करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो यही केस मैं ले लेता हूं और स्क्रैम्बल कर देता हूं, ये केस लेता हूं। अब देखो, यहां पर हमारा ब्लू एच पीस है, यहां ग्रीन है, यहां ऑरेंज है एंड रेड वन इज हियर। रेड वन ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पर है। अब मैं क्या करूंगा, अपने रेड वाले को टर्न करूंगा, और मुझे पता है कि ग्रीन जो होता है वो रेड के राइट साइड होता है। मैं इसको लगाऊंगा, मैं रेड और ग्रीन को करेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी ब्लू एज ऑलरेडी लग गई, एंड मैं ऑरेंज को लगा दूंगा। तो जो आपको बेस्ट लगे। अभी देखो, इस वाले केस में क्या हुआ, सिर्फ 2 ही पीसेस को मैंने अलाइन किया और फिर बाद में लगाया, क्योंकि बाकी के जो ऑरेंज और ब्लू वाले पीसेस थे वो सेंटर के साथ जल्दी सॉल्व हो रहे थे। तो आपको अपनी यूटिलिटी के हिसाब से देखना है। हमेशा ये नहीं करना कि सेंटर के साथ मैच करो तब लगाओ,
हमेशा क्रॉस को ट्राई करना है कि क्रॉस मूव हो, आपके एज पीस मूव ना हो। लेकिन अगर वो ऐसा केस आ रहा है कि आपके क्रॉस एजेस जो हैं वो मूव नहीं हो रहे हैं और नॉर्मली लग रहे हैं, टाइम बच रहा है, मूव्स कम लग रहे हैं, तो उसको लगाओ ना यार। जो टाइम आपका बचा रहा है उस स्टेप को करने का ट्राई करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि एक काफी इंपॉर्टेंट टिप है जो बहुत लोग अनफॉलो कर देते हैं और वो बिगनर टाइम में जरूर करते हैं, वो मैं आपको एक बार क्रिएट करता हूं सिचुएशन, तब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, अब देखो ये वाला हमारा केस है जिसमें हमारा ब्लू एच पीस यहां पर है, ऑरेंज एच पीस यहां पर है। तो ये कंडीशन मैं जो इस टिप के बारे में बात कर रहा हूं, इस टिप का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपको एक एज पीस को यूज करना है दूसरे एज पीस को लगाने के लिए। मतलब मान लो मैं इस वाले एज पीस को लगा रहा हूं, ऑरेंज वाले को, अभी रेड वाले पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, उसको मैं स्क्रैम्बल कर देता हूं। तो ऑरेंज वाले को लगा रहा हूं। अब मान लो हमारा ब्लू यहां पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऑरेंज को लगा के ब्लू को यहां पर लगा सकते हैं, सिंपल है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, अभी तो हमारा इजी केस था, या हम ये भी कर सकते हैं कि ऑरेंज को यहां पर लगाए, ऑरेंज को मूव किया और फिर से इसको ब्लू को लगा दिया, तो ये भी तरीका है। अब इस वाले केस में तो आपको पहला वाला तरीका इजी लग रहा होगा, बट काफी सिचुएशंस में पता है क्या होता है, एक बार मैं बताता हूं आपको कि क्या होता है। तो अब ये वाला केस देखो, मान लो हमारा ऑरेंज यहां पर है, ब्लू यहां पर है। हम जनरली क्या करेंगे, अगर हमें सिंपली दिख रहा है कि ऑरेंज हमारा यहां पर है तो हम ऑरेंज को पहले लगाएंगे, नहीं, हमें क्या करना है, इस एज को यूज करना है दूसरे एज को एक मूव में लगाने के लिए। मतलब मैं क्या करूं, अगर मैं ब्लू को अपना यहां पर ले आऊं और अब मैं ऑरेंज लगाऊंगा ना, तो मेरा ब्लू भी सिर्फ एक ही मूव में लग जाएगा बस, और फिर मैं अपना डी मूव करके ऑरेंज को मैच करूंगा, यहां पर मेरा ग्रीन भी एक मूव में लग रहा है, और फिर मैं एक बार और अपने क्रॉस को मूव करूंगा एंड फिर मैं रेड को लगाकर अपना क्रॉस अलाइन कर लूंगा। तो आपको याद ये रखना है कि आपको अपने एक ऐसा ट्राई करना है कि आपका जो एक एज पीस है वो ये हेल्प कर दे कि आपका जो दूसरा एज पीस है उसको एक मूव में इंसर्ट करने के हेल्प कर दे। ये जनरली केस होता है गुड एज और बैड एज का, बट अभी मैं वो कंसेप्ट आपको नहीं सिखाऊंगा, मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मान लो ये वाला केस मैं बोल सकता हूं, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा बट स्टिल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हमारा ये ब्लू और रेड वाला पीस है। अब क्या करो, अगर आप नॉर्मली इसको रेड को लगाओगे ऐसे ग्रीन को इस तरफ करके और रेड को लगाओगे, कुछ नहीं है, लग गया, रेड भी लग गया, ग्रीन भी लग गया, बट हमारा ब्लू तो स्टिल एक बैड एज है ना, मतलब ये दो मूव्स में लगेगा ना, तीन मूव्स में। ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको भी इसी के हेल्प से लगाना है। मतलब अगर ये ब्लू को मैं यहां पर ले आऊं, ये ब्लू है, ये रेड है, अब मैं जब रेड को नीचे करूंगा ना तो मेरा ब्लू भी ब्लू के साथ मैच हो गया, तो एक एज को यूज करना है दूसरे एज के लिए। अब मैं इसको अलाइन करूंगा, अपने ब्लू पीस को लगाऊंगा। अब ये देखो, ये भी एक काफी अच्छा केस आ गया कोइंसिडेंटली। अब यहां पर हमारा ब्लू यहां पर है, ऑरेंज यहां पर है। अब अगर मैं पहले ब्लू को लगाने चाहूंगा तो मेरे मूव्स काफी हो जाएंगे। कैसे, मैंने ब्लू को लगाया एक मूव, फिर मैं D2 करूंगा, ऑरेंज को लगाऊंगा, मतलब कि 3 मूव्स, एंड फिर D2 करूंगा, यानी कि 4 मूव्स में हमारा ये लग रहा है। इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूं, ऑरेंज को मैच करूंगा इससे, एक मूव में ऑरेंज लग गया एंड सिंपल एक मूव में यहां पर लग गया। तो ट्राई करना है कि एक एज से आप 2 एज लगाने की कोशिश करो, या फिर एक एज की हेल्प से आप बाकी एजेस को ऐसे कंडीशन में लगाओ कि आपके जो दोनों एजेस है वो एक साथ लग जाए या दूसरी एज एक मूव के अंदर लग जाए, ठीक है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट केस है जिसको मैं हर वीडियो में बताता हूं क्रॉस के, जो आपको याद रहना ही चाहिए, वो क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अब देखो, मान लो ये केस है कि हमारा यहां पर रेड का सेंटर बना हुआ है, ग्रीन ऑरेंज का सेंटर हमने बना लिया है, ग्रीन का ब्लू के साथ बन गया है, ठीक है, और ब्लू वाला यहां पर हमारे साथ इंसर्शन में लगा हुआ है। अब इसके 2 तरीके हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं इसको इस तरफ टर्न करके ब्लू की जगह लगा दूं एंड फिर मैं D2 करूं और फिर लगा दूं, ये बेटर तरीका है। बट इसका कभी कभी एक और कंडीशन आती है कि हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा ग्रीन बना हुआ है, यहां पर हमारा ब्लू बना हुआ है, यानी कि अपोजिट के 2 एज पीस बने हुए हैं, और अपोजिट के 2 एज पीस गलती से या फिर जानबूझ के, जो भी इजी लग रहा है हमें, हमने रेड वाला ऑरेंज की जगह लगा दिया है, ऑरेंज वाला रेड की जगह लगा दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें यह करने की नीड नहीं है कि मैं अपने रेड को बाहर निकालूंगा, फिर मैं ऑरेंज को लगाऊंगा, फिर रेड को लगाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपकी 2 एच पीस ऐसे लगे हुए हैं तो कुछ नहीं करो, मिडल वाली लेयर को 2 बार M2 U2 M2, और आपके दोनों के दोनों जो एच पीस है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ऐसी ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेंगी क्रॉस में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो अपोजिट एच पीस, जैसे ये सिचुएशन आई, ये बनाना ईजी होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मली सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा टाइम हमें बचाना होता है, मान लो क्यूब की ओरिएंटेशन ऐसी और रेड एकदम ईजिली लग रहा है ऑरेंज की जगह पे, और ऑरेंज की जगह पे रेड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, सिंपली रेड को ऑरेंज की जगह लगाकर गलत सॉल्व करूंगा क्रॉस को, और फिर ये मूव्स कर दूंगा। ये मूव आपको भले ही ज्यादा लग रहे होंगे बट
ट्रस्ट मी 2 सेकंड के अंदर में ये सॉल्व हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट जो टिप है वो काफी इंपॉर्टेंट टिप है, बैक एज वाली केस जो मैं आपको जनरली सिखाना चाहता हूं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, रुक जाओ। हाँ, अब देखो ये वाली एज है, जब भी कोई एज एक से ज्यादा मूव में सॉल्व होती है तो वो एक बैड एज कहलाती है। मतलब कि अगर मैं इस एज को सॉल्व करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं इस एज को साइड करूंगा 1 मूव, ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच करूंगा 2 मूव, लगाऊंगा 3 मूव एंड ब्लू को मैच करूंगा 4 मूव। मतलब हम 4 मूव्स यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ एक एज में, और वो भी ये ओरिएंटेशन है तब हो रहा है ये। अगर ये ओरिएंटेशन है तो हम हमारे लिए यही बेस्ट तरीका है कि हम सिंपली इसको ऐसे लगाएं, यानी कि 3 मूव इंसर्ट करें। बट मान लो अगर आपका ये एज पीस यहां पर है ऑरेंज का, तो आप क्या करते हो, जनरली रोटेट करते हो एंड देन इस 3 मूव इंसर्ट को करते हो। बट इस 3 मूव इंसर्ट को आप बैक में लगाना सीख जाओगे अगर, तो आपको क्यूब रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा ये टिप देता हूं कि क्यूब रोटेशन एक सबसे बड़ा एविल है स्पीड सॉल्विंग में, और हम हमेशा इसको इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि यार 1-2 बार क्यूब को रोटेट कर दिया हमारा क्या टाइम वेस्ट होता है। भाई टाइम वेस्ट होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। अगर मेरे को ये वाली एज, बैक वाली एज यहां पर मिल रही है तो मैं क्या करूंगा, इसको साइड करूंगा और सिंपली ये जो वाइड आर मूव है, मतलब कि इन दोनों लेयर्स को एक साथ नीचे करूंगा, तो आपका जो सेंटर पीस है ना वो इसके साथ मैच हो जाएगा। फिर मैं इसे नीचे करूंगा और फिर से इसे कर दूंगा। मतलब अगर मैं फास्ट में दिखाऊं तो हमारा एज पीस मैंने यहां पर देख लिया, बैक में इंसर्ट होगा, मैं डायरेक्टली ऐसे करके इसको लगा दूंगा। कोई रोटेशन नहीं, कुछ नहीं करना है, सिंपली 3 मूव्स का केस है। यहां पर ये है, सिंपली वाइड आर प्राइम मूव करो, सेंटर के साथ मैच करो, यू मूव करो एंड वाइड आर कर दो एंड कंप्लीट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, और ये मैंने शायद और वीडियोस में इतना नहीं बताया है, बट फिर भी ट्राई करना है। लास्ट जो टिप है ना क्रॉस की, वो आपको हमेशा ये याद रखना है कि यार इंस्पेक्शन टाइम, आप जब, आपको पता होगा कि जब आप इंस्पेक्शन टाइम करते हो, इंस्पेक्ट करते हो क्यूब को, तो आपको टाइम मिलता है कि आप अपना क्रॉस देख लो। मैं F12 पेयर तो अभी सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप एक बिगिनर और इंटरमीडिएट हैं, बट अपने क्रॉस को एटलीस्ट बिल्कुल आप अच्छे से इंस्पेक्शन टाइम में ही पूरा मैनेज कर लो कि यार अगर मेरे को कोई इंस्पेक्शन टाइम के बाद आंख बंद करके भी क्रॉस बनाना चाहे तो मुझे वो चारों एज पीस की पोजीशन इतनी अच्छे से याद है कि मैं आंख बंद करके भी क्रॉस बना सकता हूं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन टाइम को क्रॉस में तो प्रॉपरली यूटिलाइज करना ही करना है और बहुत अच्छे से करना है। अब मैं कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व दिखाता हूं, मतलब एग्जांपल क्रॉस के कुछ दिखा देता हूं जिसको मैं 8 मूव्स के अंदर ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। अब देखो ये वाला हमारा एक एग्जांपल सॉल्व है, एग्जांपल क्रॉस है। यहां पर ऑरेंज है, यहां पर ब्लू है, यहां पर ग्रीन है, यहां पर रेड है। मैं क्या करूंगा, रेड को लगाऊंगा, ऑरेंज और रेड अपोजिट होते हैं, एक मूव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर मैं क्या करूंगा, अपना ग्रीन पहले लगाऊंगा क्योंकि ब्लू ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं ब्लू को लगाने की गलती नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फिर ग्रीन को भी लगाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, एक डी मूव करूंगा, 2 मूव्स हुए, ग्रीन को लगाऊंगा, 3 मूव्स हुए, फिर मैं D2 करूंगा, 4 मूव्स हुए, और फिर मैं सिंपली F2 करके 5 मूव्स में अपना क्रॉस कंप्लीट कर दूंगा। D2, F2, R2, L2 ये एक ही मूव कंसीडर होते हैं, इनको 2 मूव्स नहीं माना जाता। नेक्स्ट और लेता हूं कोई केस या एग्जांपल मैं लेता हूं एक बार। तो मान लो ये हमारे पास एग्जांपल है, मैं रेंडमली कर रहा हूं। अब ये काफी वियर्ड एग्जांपल है। क्या दिक्कत क्या है इसमें कि हमारी ये भी गंदी एज है जो कि एक से ज्यादा मूव में सॉल्व होगी, ये भी बेकार एज है जो एक से ज्यादा मूव में सॉल्व होगी, ये भी बेकार एज है जो एक से ज्यादा मूव में सॉल्व होगी। तो इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का कि क्या ये हो सकती है सॉल्व। देखो सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है। सिंपली क्या करूंगा, मैं इसको लगाऊंगा इस तरफ, एक मूव हुआ। अब मैं अपनी दोनों फिंगर से इस मूव को ऐसे लगाऊंगा। इससे होगा क्या, अब देखो जो मैंने तरीका आपको बताया था ना कि भाई बैड एज को, मतलब एक एज को यूज करो दूसरी एज को सही करने के लिए। ऑरेंज वाली हमारी गलत एज है, मतलब 3 मूव्स में लग रही है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको यहां पर लगा रहा हूं ना, तो हमारी ऑरेंज एज अपने करेक्ट स्लॉट के लिए रेडी हो गई है ऑलरेडी। मैंने ऑरेंज को लगाया, मैंने अपने रेड को लगाया, क्रॉस हमारा बन गया, अलाइन कर दिया। तो शायद 8 से कम ही मूव होंगे, 6 ही मूव में शायद मैंने क्रॉस को बना दिया। नेक्स्ट लेता हूं कि कोई अच्छा सा एग्जाम्पल सॉल्व या एग्जाम्पल केस आ जाए। ये वाला क्रॉस लेते हैं, इसकी क्रॉस एजेस देखते हैं। तो हमारा ग्रीन यहां पर है, ऑरेंज यहां पर है, ब्लू यहां पर है, रेड यहां पर है। तो ये थोड़ा सा टफ केस मैं बोल सकता हूं, बट स्टिल ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने रेड पीस को यहां पर लाने की कोशिश करता हूं।
इस तरफ, ताकि जब मैं ऑरेंज अपने ग्रीन को लगाऊं तो हमारा रेड यहां पर अलाइन हो जाए, मतलब एक गुड एज में कन्वर्ट हो जाए। बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब मैं देखो वो अपोजिट केस वाला भी केस बता देता हूं कैसे। मैंने ऑरेंज को लगाया, मतलब अपने रेड को गलत पोजीशन पर लगाया। एक्चुअल में ग्रीन के राइट लेफ्ट साइड होता है रेड, बट मैंने अपने राइट साइड लगा दिया क्योंकि मुझे ऑरेंज भी सही पोजीशन पर दिख रहा है, दोनों अपोजिट दिख रहे हैं। ऑरेंज को लगाया, ब्लू हमारा यहां पर है, इसको मैंने बैक में इंसर्ट किया, अपना क्रॉस अलाइन किया और सिंपली M2 U2 M2 वाले से मैंने अपना क्रॉस फॉर्म कर दिया। अब आपको लग रहा होगा ये 8 मूव से ज्यादा मैंने ले लिए, बट एक्चुअल में 8 मूव से ज्यादा मैंने लिए हैं, बट इस क्रॉस को बनाने में भी मैं 2 ही सेकंड लूंगा क्योंकि ये M2 U2 M2 वाले जो मूव्स हैं ये 3, ये काफी टाइम बचा लेते हैं कभी कभी दो अपोजिट एजेस को एक्सचेंज करने में। नेक्स्ट केस लेता हूं, लास्ट सेकंड केस लेता हूं, उसके बाद मैं 5 केसेस ही लेने वाला हूं। तो ये वाला केस देखते हैं। तो हमारी ऑरेंज एज यहां पर लगी हुई है, नेक्स्ट ग्रीन वन यहां पर है, रेड इधर है, ब्लू इधर है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखते हैं। तो मैं एक मूव में अपना ब्लू लगाने की कोशिश करूंगा, एक मूव ऑरेंज को लगाऊंगा, 2 मूव ग्रीन को पीछे करूंगा 3 मूव्स में, B2 करूंगा 4 मूव्स। यहां पर रेड है, यहां पर ग्रीन है, ब्लू है। मैं क्या करूंगा, ब्लू को लगाऊंगा 5 मूव्स, 6 7 8 मूव्स, या शायद 9 हो गए होंगे। ये वाला थोड़ा सा अलग केस था, मे बी इससे बेटर सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। लास्ट केस देखते हैं क्रॉस का, जो मैं ट्राई करता हूं 8 मूव से कम सॉल्व करने की। तो ये एक केस है और ये तो काफी इजी केस आ गया एक्चुअल में। तो ये केस क्या है, हमारा ग्रीन यहां पर है, हमारा ब्लू यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब कि मैं R प्राइम मूव करूंगा, मैं L मूव करूंगा, मेरे 2 पीसेस ऑलरेडी लग गए। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब देखो ब्लू वाले को अगर मैं लगाने की कोशिश करूंगा ना, या तो मैं ये भी कर सकता हूं, देखो इसमें मैंने गलती क्या करी, मैं क्या करता हूं, ग्रीन करता हूं, ग्रीन को लगाता हूं 1 मूव। मैं ब्लू को लगाने से पहले रेड को सेट कर दूंगा। कैसे, यहां पर रेड को बैक में सेट किया 2 मूव्स, फिर B प्राइम मूव करके रेड को लगा दिया 3 मूव्स। अब मैंने R2 करके ब्लू को लगाया 4 मूव्स, F2 करके ऑरेंज को लगाया 5 मूव्स, एंड 5 मूव्स में हमारा क्रॉस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे टिप्स को अगर फॉलो करोगे ना तो भाई क्रॉस आपका 8 मूव्स के अंदर डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा 99% केसेस में। अगर नहीं हो रहा है 8 मूव्स में तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, जब तक आप नहीं कर लेते इंस्पेक्शन टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। ट्राई करो कि क्रॉस को बॉटम में बनाओ, बट एक एज की हेल्प लो दूसरी एज को करेक्ट करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।